हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन हब। आई होप आप सब अपनी स्टडी कर रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, एंड देन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके एक्सरसाइज 3.2। ओके, तो क्लास एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन है वो टोटली बेस्ड है लीनियर इक्वेशन पे, सॉल्यूशन पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ओके, जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उसके लिए है ये कि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। ओके, सो जो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10th स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, वो पार्टिसिपेट करते हैं एक मैथमेटिक्स क्विज में। एंड देन इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। ओके, तो आपको यहाँ पे बताना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज बताने हैं जो कि पार्टिसिपेट किया है उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पे कि बॉयज और गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, तो हम इसे कुछ वेरिएबल्स लेट कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज x। ओके, एंड नेक्स्ट अब लेट करेंगे फिर से, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज y। ओके, हमने यहाँ पे लेट कर लिया x और y। x क्या है आपके, गर्ल्स है, और y क्या है आपके, बॉयज है। ओके, अब स्टेटमेंट पे चलते हैं। अब स्टेटमेंट में आप देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो 10th स्टूडेंट है क्लास 10th में, ओके 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में, और वो क्या करे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में। मतलब कि 10th स्टूडेंट कितने, गर्ल्स और बॉयज मिलके ही तो होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10th। ओके, तो अब हम इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे कि हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट है। नेक्स्ट अब आपसे दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ओके, मतलब कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितना ज्यादा है, बॉयज से 4 ज्यादा है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो इसको अब हम सेकेंड लेट कर लेते हैं इक्वेशंस। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशंस फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड की हेल्प से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन जब हम लेंगे तो आपका यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका यहाँ पे है क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, यही तो है। अब हम इसके लिए सॉल्यूशन के लिए हम एक बॉक्स बना लेंगे ताकि हम इजीली यहाँ पे लिख सकें कि हमें क्या क्या वैल्यू मिले हैं x और y के। ओके, तो यहाँ पे हम x और y लिख लेते हैं एक साइड में। अब हम बारी बारी से वैल्यू रखेंगे, जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो यहाँ पे हम नोट डाउन करते चले जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट में जब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 एक बार रखते हैं। सो x की वैल्यू अब हम 0 रखेंगे, तो यहाँ से 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ओके, ये आ रहा है, ठीक है, और y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 10 डायरेक्ट।
क्योंकि अब 0 की वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, तो इसलिए y इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी है तो हमें आया है 10। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या रखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हम रखेंगे, अगर हम x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 5। ओके, सो x की वैल्यू हम 5 रखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, करेक्ट, and then y equals to 10 minus 5 and you will get that 5. So y is equals to 5. Okay, यहाँ से आपको y equals to 5 मिल गया। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि जब आपने x की वैल्यू 5 रखी है तो आपको क्या मिला है, 5 मिला है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। सो x की वैल्यू अब हमने यहाँ पे 4 रखी है एक बार, ठीक है, या फिर x की वैल्यू हम 6 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। सो x की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 रख दी है। हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखी है 4। ओके, x की वैल्यू जब हमने 4 रख दी तो यहाँ पे 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड यू विल गेट दैट y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6। सो y इक्वल्स टू 6 आ गया यहाँ से। आई होप कि इतनी माइनस प्लस आपको आ रही होगी समझ में कि हमने कैसे इसको इस साइड किया, एंड देन साइन भी चेंज हो गए हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, 6-7 के बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो ये आ गया y इक्वल्स टू 6। अब हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जब हमने x इक्वल्स टू 4 रखा है तो आपने क्या पाया यहाँ पे, y इक्वल्स टू 6। अब नेक्स्ट में x इक्वल्स टू यहाँ पे हम रखते हैं 7। अगर हम x इक्वल्स टू 7 रख लें तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी आपको, अगर हम x इक्वल्स टू 7 रखते हैं इस इक्वेशन में यहाँ पे, तो 7 प्लस y इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7 एंड यू विल गेट दैट 3। y इक्वल्स टू 3। ओके, तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। हमने x इक्वल्स टू 7 रखा है और हमने क्या निकाला, क्या आई वैल्यू y की, 3 आई, तो 3 हमने रख लिया। तो मतलब हमने एक बॉक्स हमें मिल गया है सॉल्यूशन के, ठीक है। तो अभी देखें, अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट है जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, मतलब हमने x और y की जो भी वैल्यू रखी है उसको अगर हम ऐड करें तो हमें 10 आना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। तो हम अगर इसको ऐड करते हैं 0 प्लस 10 को तो हमें 10 मिलता है। 5 प्लस 5 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, 4 प्लस 6 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, एंड 7 प्लस 3 भी करेंगे तो भी हमें 10 मिलेगा। मतलब हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है, कहीं भी कोई गलत नहीं है। ओके, तो अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे। ओके, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। सो हमारा सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ओके, हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो इसके लिए भी हम बॉक्स बना लेते हैं एक, चलिए बॉक्स बना लेते हैं, एंड x y। ओके, अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से रखना। अब जब हम x और y की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो हम एक बार x की वैल्यू 10 रख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 10। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 10 रखेंगे तो यहाँ पे 10 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ओके, एंड देन माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 हो जाएगा, एंड देन माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6, एंड देन माइनस माइनस कैंसिल, एंड आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू 6 मिल जाएगी। ओके, मतलब अब आपने जब यहाँ पे 10 रखा है तो आपको y की वैल्यू क्या मिली है, आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिली है 6। ओके, एंड नेक्स्ट अब हम x की वैल्यू कुछ और रखते हैं। सो x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू हम रखते हैं एक बार 9, ठीक है। सो 9 अगर हम रख रहे हैं वैल्यू यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, यहाँ इक्वेशन सेकेंड से यहाँ पे 9 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है ना। तो अब यहाँ पे ये फिर 9 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, माइनस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9 और माइनस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 आ जाएगा,
4 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 होगा, एंड देन माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एंड देन y इक्वल्स टू 25 अपॉन y। सो 5 5 जा 25 होता है, तो ये कैंसिल होके 5 आ गया, सो y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू जब आपने 3 रखी तो आपको क्या मिला, रिजल्ट में 5 मिला। ओके, सो अब हम x की वैल्यू यहाँ से, x की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर हम x की वैल्यू 8 रखें तो आपका रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 56 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ओके, एंड देन 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 56 हो जाएगा, एंड देन 5y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10, एंड देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2। अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं तो 5 2 सा 10, एंड देन y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। तो आपने जब वैल्यू रखी है यहाँ पे 8 तो आपको मिलता है माइनस ऑफ 2। ओके, नेक्स्ट एक और लेते हैं यहाँ पे हमने, क्योंकि ऊपर भी 3 लिया है तो यहाँ भी नीचे भी एक बार और ले लेते हैं, x की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 13 रख लें, ओके, अब हम ये x इक्वल्स टू 3 8 हम क्यों ले रहे हैं, मतलब कि हम अगर यहाँ पे देखें कि हमें y की वैल्यू बेसिकली निकालनी है तो हम यहाँ पे 5 5 का ही डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होती तो हम 7 का डिफरेंस लेते। ओके, तो इसलिए हमेशा ये चीज देखें कि हमें जो भी वैल्यू निकालनी होती है उसके मल्टीपल में जितना होता है हमें उतने का ही डिफरेंस लेंगे, तभी वो एग्जैक्ट कैंसिल हो जाता है। ओके, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमने फिर से 5 के डिफरेंस में लिया, x इक्वल्स टू 13 रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 13 7 करते हैं, 13 इंटू 7 करेंगे तो आपको आएगा क्या, 91। ओके, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ओके, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 91, एंड आपको यहाँ से मिल जाएगा कितना, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 5y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 माइनस ऑफ 45 आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 5 9 जा 45 होता है, 5 9 जा 45, सो y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9 आ गया। ओके, तो आपने जब यहाँ पे 13 रखा है तो आपको मिल गया माइनस ऑफ 9, एंड हमने अब सॉल्यूशन निकाल लिया है। ओके, यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन निकला है ये फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन निकला है और ये सेकंड के लिए सॉल्यूशन निकला है। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हम इसके x और y के सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब पेंसिल और पेन के कॉस्ट निकालते हैं। बेसिकली सॉल्यूशन ही निकालना था, सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें पेन और पेंसिल मिल जाएगा वहाँ पे जो भी इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसे भी अगर हम ना भी ग्राफिकली करें तो भी आप सॉल्यूशन की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 3 और 5 है। ओके, और सेकेंड सॉल्यूशन में भी 3 और 5 है। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि मतलब हमें तो यहीं से पता चल गया कि वैल्यू क्या होने वाली है, 3 और 5 होने वाली है, बट आपको ग्राफिकली वहां पे रिप्रेजेंट करना है तो हम वो भी करेंगे। ओके, तो देखते हैं ग्राफिकली में भी। सो हमने यहाँ पे फिर से एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो अब हम इसको चेक करते हैं, देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। सो यहाँ पे देखें फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 3x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, मतलब यहाँ पे आप देखें तो x की वैल्यू 3, यहाँ से हमें 3 मिली है और y की वैल्यू 5, मतलब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसको भी आगे बढ़ा दे तो इस पॉइंट पे भी ये मीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 3 और 5, समझ जाना यहाँ पे 3 और 5। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 10 और 0, तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, यहाँ पे x की वैल्यू 10 है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और यहाँ से 0 यहाँ पे y पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 10 और 0।
ओके, 17 और माइनस ऑफ 5। अब 17 है यहाँ पे 17 है और माइनस ऑफ 5 नीचे है, तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं आगे तक। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, बट अगर हम स्केल की हेल्प से करेंगे तो ये बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होगा। मैं बस समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। इस पॉइंट पे मैच करेगा, मतलब 17 और माइनस ऑफ 5। ओके, तो अब हम सारे पॉइंट्स को मिला दें। अगर हमने तीन ही सॉल्यूशन निकाला, तो इसलिए हमें 3 ही पॉइंट्स मिलेंगे। तो हमने सॉल्यूशन को मिला दिया है विद द हेल्प ऑफ डॉट लाइन। ओके, तो हमने मिला दिया। और ये लाइन कौन सी है आपकी? ये लाइन है 5x + 7y = 50। ओके, तो अब हम दूसरी लाइन पे देखते हैं। दूसरी लाइन पे भी 3 और 5 है, मतलब यहाँ पे ये वाली पॉइंट है, ये वाली पॉइंट आपको दोनों में ही मिल रही है। ओके, ये वाली पॉइंट। अब दूसरा जो है वो 8 और -2 है। 8 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे। इसको मैच कर लेते हैं यहाँ पे आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करके। यहाँ पे है आपका 8 और -2। ओके, इस पॉइंट पे। अब दूसरा है आपका, यहाँ से देखें तो 13 और -9। 13 और -9, तो यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाएगा। 7, 8 और ये 9 हो गया, ये सारे माइनस में होंगे। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा। इसको और आगे करें और इसको भी थोड़ा सा नीचे करते हैं 13 को। तो यहाँ से इस पॉइंट पे ये मैच कर रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 13 और -9। ओके, इस पॉइंट पे। अब हम सारे पॉइंट को मिला देते हैं। तो अगर हम सारे पॉइंट को मिला दें, ओके, मतलब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सा पॉइंट है ये आपका पॉइंट है 3 और 5। ओके, तो आप ग्राफ पे भी ऐसे ही फिगर बनेगा। आप एक बार खुद से भी ट्राई करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही सॉल्यूशन बनेंगे। और ये कौन सा इक्वेशन है? ये आपका इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन, करेक्ट। तो ये आपका 7x + 5y = 46, ये वाली इक्वेशन है, मतलब ये सेकेंड है और ये आपकी फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया और हम देख पा रहे हैं कि ये किस पे इंटरसेक्ट हो रहा है? 3 और 5 पे। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे द सॉल्यूशन intersect at point 3 और 5। 3, 5 पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो द वैल्यू ऑफ पेंसिल एंड पेन इज 3, 5। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल = 3 रुपीज। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ पेन = 5 रुपीज। ये आपसे पूछ रहा था, बस ये हो गया आपके आंसर्स। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। ग्राफ के हेल्प से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। एंड जो भी आपकी ग्राफ्स की वैल्यू आई है, ये आई है फर्स्ट वाले के लिए और ये आई है सेकंड वाले के लिए। ओके, तो आप इसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सॉल्यूशन सही निकाला है तो आपको सॉल्यूशन से ही आंसर पता चल जाएंगे। बट अगर आपको क्वेश्चन में ग्राफिकली बोला गया है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम ग्राफ के थ्रू आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। आपको यहाँ पे रेशियोज दिए गए हैं। रेशियोज है आपका A1/A2, B1/B2
एंड C1 अपॉन C2, इसे कंपेयर करना है. ओके, सो फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट. मतलब आपको जो अभी क्वेश्चन सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन वहां पे दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि वो आपका क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है. ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके थ्योरी बताना चाहूंगी. तो थ्योरी जो अगर आपके मान लो आपके पास लीनियर ऑफ इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1, 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पे इस फॉर्म में होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा जो है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं. तो इस 2 लीनियर इक्वेशंस के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसको देखते हैं. अगर आपका सॉल्यूशन में आपने निकाला a1 की a1 अपॉन a2 और ये इक्वल नहीं होगा, इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो आपके वो कैसे लाइन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे. वो लाइन कैसी होगी अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी. और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन अगर देखें, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में वो क्या होता है, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो 1 सॉल्यूशन होंगे. ओके, फिलहाल आपको क्वेश्चन में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, यही सब पूछ रहा है, तो हम इसी को ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं दूसरा. अगर आपका दोनों जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि वो लाइन कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन. मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो जाएगी. ओके, और उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. और अब तीसरा देखते हैं. तीसरा है आपका कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अब ये दोनों इक्वल है बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है यहाँ पे. ठीक है, ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी. ये कुछ इस फॉर्म में होगी, वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो हम बोलेंगे उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे. ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे भी एक बार देख लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आपका दिया हुआ है, सेकंड का यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है. फर्स्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है आपको 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ओके, तो अब हमें कंपेयर करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 चेक करते हैं. a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या है, a1 है 5, ठीक है, 5 क्या है आपकी 7. ओके, अब दूसरा देखते हैं b1 अपॉन b2 देखते हैं. b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 चेक करें तो कितना होता है, -4 है यहाँ पे, और ये कितना है 6, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा, तो -2/3 आ रहा है. ठीक है, तो अभी देख रहे हैं हम कि यही दोनों, अगर यही दोनों सामने से इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. ठीक है, तो हम सी को अब देखेंगे भी नहीं. अब जब पहले ही हमें पता चल गया कि अब ये दोनों इक्वल नहीं है, अभी ये दोनों इक्वल नहीं है, मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा. तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, ये द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, अब ये हमें पता चल गया, बस आपको यही फाइंड आउट करना है सारे क्वेश्चंस में. ठीक है, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. दूसरा क्वेश्चन है आपका सेकंड में, सेकंड से दूसरे का ही है ये भी. सेकंड आपका है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. ओके, एंड नेक्स्ट 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0. ओके,
तो अब हम यहाँ पे भी इसको सॉल्व करते हैं। तो a1 अपॉन a2 फर्स्ट देखेंगे। a1 अपॉन a2 क्या होता है, तो a1 आपका 9 है और a2 आपका 18 है, तो 9 2 सा 18 एंड देन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। सो a1 अपॉन a2 आपका क्या है 1/2। अब देखते हैं यहाँ पे b1 अपॉन b2 क्या होता है। b1 अपॉन b2 को देखें तो यहाँ से क्या होता है 3 अपॉन 6, यही तो है b1, ये b1 है, ये b2 है। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या आ रहा है 3 अपॉन 6, तो इसको भी कैंसिल करते हैं, तो ये क्या आता है 1 अपॉन 2। सो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये दोनों इक्वल हमें मिल रहा है, तो मतलब हमें c को भी अब देखना पड़ेगा, तो c को भी चेक कर लेते हैं। तो c1 अपॉन c2 अगर चेक करें तो कितना आता है 12 अपॉन 24। सो 12 2 सा 24 देन इज इक्वल्स टू 1/2। सो c1 अपॉन c2 भी आपका क्या हो गया 1/2, मतलब सारे इक्वल हो गए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो गया। मतलब अब आपके ये वाले फॉर्म आ गए, ठीक है। तो इस फॉर्म में मैंने बताया अभी आपको कि जब ये वाला फॉर्म रहे तो लाइन कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, और उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हम बोलेंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, ये क्या है आपके कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ओके, ये हो गया आपके आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो सेकंड का थर्ड पार्ट है, यहाँ पे आपका दिया हुआ 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी हम a1 अपॉन a2 पहले से करेंगे। a1 अपॉन a2 देखते हैं तो कितना है 6 अपॉन 2, तो इसे कैंसिल करेंगे 3 एंड देन हम क्या बोल सकते हैं a1 अपॉन a2 जो है आपका कितना है 3 है। अब b1 अपॉन b2 भी चेक करते हैं। सो b1 अपॉन b2 यहाँ पे -3 है, अपॉन में ये -1 है, तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे माइनस माइनस तो ये क्या बचेगा 3। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि b1 अपॉन b2 क्या है 3 है। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, मतलब कि हमें और c भी चेक करना पड़ेगा। तो c1 अपॉन c2 देखते हैं क्या है। c1 अपॉन c2 यहाँ पे ये 10 है और ये 9 है। ओके, तो जब हम इसे ये तो अब कैंसिल नहीं होगा, ये कितना एज इट इज हो जाएगा, ये यही रहेगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गई नहीं तो ये 10 ही होगा। बट अभी आप देखो क्या हो रहा है, ये पूरा फॉर्म क्या कर रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब ये दोनों तो इक्वल है बट c1 c2 इसके इक्वल नहीं है, तो ये वाली फॉर्म आ गई आपकी। तो इस फॉर्म में मैंने आपको बताया यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, वो क्या होंगे पैरेलल लाइंस होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन है, द गिवन लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल लाइंस। ओके, ये हो गया आपका आंसर।